यहाँ पर क्या करेगा कि RDT सेंड का मेथड कॉल हो जाएगा। वो जो है ना डेटा को सेंड करेगा रिलायबल चैनल पे। अच्छा, देन उसके बाद फिर क्या करेगा कि पैकेट क्रिएट करेगा। पैकेट क्रिएट करने के बाद अपना हेडर वगैरह लगाने के बाद ये क्या करेगा कि अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर चैनल, अनरिलायबल चैनल पे डेटा को शिफ्ट कर देगा, डेटा को ट्रांसफर कर देगा। तो रिसीवर एंड पे क्या होगा, दोबारा से इस तरह से इवेंट अकर होगा। और यहाँ पर जो है ना ये रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद डिलीवर कर देगा। तो उसके बाद अभी हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है RDT 2.0। RDT 2.0 में हम इसे कंसिडर करते हैं विद बिट एरर्स के साथ। अच्छा, अंडरलाइंग चैनल्स में फ्लिप बिट्स इन पैकेट्स, जो भी चैनल्स वगैरह होते हैं हम लोगों ने पहले भी देखा था कि कोई इस तरह एक्सेप्शनल केस आ जाता है अगर, तो कि उसमें बिट्स वगैरह फ्लिप हो जाती हैं, मतलब चेक सम में प्रॉब्लम आ जाता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चेकसम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, सॉरी बिट्स वगैरह में अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे, चेकसम को कैलकुलेट करेंगे बिट एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सवाल यह राइज होता है कि हाउ टू रिकवर फ्रॉम एरर्स। एरर अगर आ जाते हैं, डिटेक्शन हो जाती है एरर्स की, तो एरर से हम लोगों ने रिकवर किस तरह से करना है। तो हाउ डू ह्यूमन रिकवर्स फ्रॉम द एरर्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। तो ह्यूमन किस तरह से रिकवर करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं जो है ना किसी बंदे से बोल रहा हूँ हेलो हाय करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो है ना टाइम चाहिए, मतलब मुझे टाइम बता दें काइंडली। तो हो सकता है अगले बंदे को समझ ना आए, तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे बोलेगा कि आप दोबारा मुझे बताओ, आप अपनी बात को रिपीट करो या रिफ्रेश करो जो भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से अपनी बात करूंगा, वो उसे जैसी समझ आती जाएगी वो मुझे टाइम बता देगा। तो सेम इज द केस इज हेयर कि अगर जो होता है कुछ इस तरह से है कि कोई एरर वगैरह अगर हो जाता है, कोई एरर वगैरह डिटेक्ट हो जाता है रिसीवर साइड पे, तो जो हमारे पास रिसीवर साइड पे जैसे एरर डिटेक्ट होगा, तो रिसीवर साइड क्या करेगी, सेंडर साइड को मैसेज भेज देगी कि हाँ जी हमारे इस वाली पैकेट में एरर आ रहा है। तो सेंडर क्या करेगा, उसे दोबारा से सेंड कर देगा। तो इस तरह से जो है ना हम एरर्स के साथ एरर्स पर ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अंडरलाइन चैनल में फ्लिप बिट्स इन पैकेट्स में जो है ना बिट्स वगैरह फ्लिप हो सकती हैं। चेक सम टू डिटेक्ट बिट एरर्स, चेकसम कैलकुलेट करेंगे बेटा एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ये दोबारा वही क्वेश्चन कर रहा है कि हम लोगों ने किस तरह से रिकवर करना है एरर से। तो सब हम लोग क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट्स पास करेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि मतलब अगर रिसीवर को मेरी बात समझ में नहीं आई, तो वो क्या करेगा, मुझसे बोलेगा कि आपने अपनी बात रिपीट करनी है या रिफ्रेश करनी है। तो वो बेसिकली यही एक्नॉलेजमेंट होती है कि वो जो भी रिप्लाई देगा, या तो मुझे टाइम बता देगा, या फिर ये है कि मुझे ये बोलेगा कि आप अपनी बात दोबारा से रिपीट करो। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, रिसीवर एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट डिटेल्स सेंडर दैट द पैकेट रिसीव्ड, ओके। तो रिसीवर क्या करेगा कि जो है ना पैकेट, अगर उसे पैकेट रिसीव हो गया तो वो ओके का मैसेज भेज देगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। लेकिन अगर सेकंड केस में हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि मैंने टाइम पूछा, अगले बंदे को बात समझ में नहीं आई, तो उसने मुझे बोला तो दोबारा मुझे जो है ना समझाओ। तो यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर ये नॉन एक्नॉलेजमेंट है या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है। तो रिसीवर क्या करेगा कि मुझे बताएगा, सेंडर को बताएगा कि पैकेट्स में एरर्स हैं, या मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, या मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, या अपनी बात रिपीट करें, या जो है ना अपनी बात को रिफ्रेश करें। तो ये चीज़ क्या होगी, ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होगी है। उसके बाद फिर सेंडर क्या करेगा, सेंडर जो है ना रीट्रांसमिट करेगा पैकेट को, अगर नॉन एक्नॉलेजमेंट होती है, नॉन एक्नॉलेजमेंट का केस होता है तो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और फिनोमेना है स्टॉप एंड वेट का, कि सेंडर जो है वो पैकेट को सेंड कर देता है। ठीक है, पैकेट को सेंड करने के बाद जो है रिसीवर वेट करता रहता है, सॉरी सेंडर एक पैकेट को सेंड करता है, रिसीवर वेट करता रहता है। जैसे ही उसे पैकेट मिलता है, तो या तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, या फिर वो नॉन एक्नॉलेजमेंट भेजेगा या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो तब तक के लिए सेंडर ने क्या है ना कि वेट करते रहना है रिसीवर की तरफ से, जब तक कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती या नॉन एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती, ताकि जो है ना रिलायबिलिटी को यकीनी बनाया जा सके। तो उसके बाद हम लोग अभी RDT की फाइनाइट स्टेट मशीन डायग्राम चेक कर लेते हैं वहां से। तो ये रही वो। सबसे पहले क्या करता है सेंडर, सेंडर क्या करेगा कि कॉल के लिए वेट करेगा, या